चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे जो है आपका क्लास 10th का जो है बोर्ड एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है, उसी का जो है सामाजिक विज्ञान का जो है आपका पेपर जो होने वाला है, उसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव का जो है हम लोग प्रश्न इसमें करने वाले हैं। जो कि आपका रीड एंड पास जो है आपका मालूम होगा, रीड एंड पास जो है आपका पेपर जो बचता है आपके 20 से 30 दिन तब ये निकाला जाता है। तो इसको समझ लीजिए ये रामबाण है, ठीक है। अंतिम दिनों के लिए ये रामबाण ही है, समझ लीजिए रामबाण साबित होगा रीड एंड पास। अगर इसको आप अच्छे तरीके से रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो सारे प्रश्न आप यहाँ से जो है अच्छे तरीके से बनाकर आ जाएंगे, ठीक है। केवल इसको पढ़कर जो है आप सारे प्रश्न को जो है अच्छे तरीके से उत्तर दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नंबर 90 प्लस आए, तो आप लोग जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये सेट 8वां है। अगर आपने इसके पहले सातों जो है सेट को नहीं देखा है, तो आप लोग हमारे चैनल पे इसके बाद से जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे जो है आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा का जो है प्रमुख कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन और मूल्य का संचयन, ठीक है। ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से विधिग्राहम मुद्रा कौन है? विधिग्राहम जो है मुद्रा इसमें कौन है? तो नोट और सिक्के ये है विधिग्राहम मुद्रा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विनिमय को सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय सर्वोत्तम माध्यम है किसका? तो आपको बताना है मुद्रा का। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो मुद्रा का हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थविज्ञान घूमती रहती है। किस अर्थशास्त्र का यह कथन है? ये किसने कहा है? तो आपको बताना है कि मार्शल ने कहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीय वहनीयता अधिक होती है? तो वहनीयता अधिक किस में होती है? तो पत्र और मुद्रा दोनों में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक सामान्यता प्राप्त है? तो आपको बताना है पत्र मुद्रा को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो मुद्रा का प्रयोग से जो है आपको बताना है उपभोक्ता और उत्पादकों दोनों को जो है लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए और बी वाला जो है दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न होने वाला है, ठीक है। मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो मुद्रा के प्रयोग से जो है आपको बताना है कि वो बचत, पूंजी निर्माण, ऋणों का लेन देन, ये सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है पूंजी का निर्माण होता है। पूंजी का निर्माण जो है कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है बचत द्वारा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साख का क्या अर्थ होता है? साख का जो है अर्थ आपको बताना है विनाश करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपको राइट करना है। अगला कह रहा है खास साख का प्रयोग होता है। साख का जो है प्रयोग कहाँ होता है? तो उपभोक्ता के लिए और विनिमय दोनों के लिए होता है यहाँ पे जो है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि उपवासवासियों बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो खास मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं कि मुद्रा के कार्य हैं। तो मुद्रा के कार्य जो है आपको बताना है कि मापन, संचयन, भुगतान, ये सभी होते हैं मुद्रा के कार्य, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है वित्तीय स्थानों के किन संस्थाओं की सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं ने किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो आपको बताना है कि इनमें सभी को किया जाएगा, यानी व्यवसाय बैंक, बीमा बैंक और सहकारिता सीमाएं, ये सभी को किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं मुद्रा बाजार की संख्यात्मक वित्तीय संस्थाओं में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपको बताना है व्यावसायिक बैंक जो है सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का द्वितीय बैंक कौन है? भारत का द्वितीय बैंक जो है आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जो है भारत का द्वितीय बैंक कहा जाता है, ठीक है। एक भी प्रश्न आपको गलती नहीं करना है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई तो कब हुई? तो आपको बताना है 1900 जो है
बयासी ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपको बताना है 1935 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय बैंकिंग व्यवस्था का निर्मित, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर, यानी इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या आ रहा है आपका, अगला प्रश्न, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख संसाधन कौन है? तो आपको बताना है देसी बैंकर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में आपको बताना है कि टोटल 27 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ठीक है, एटीएम का जो है अर्थ क्या होता है? तो आपको बताना है स्वचालित टेलर मशीन। ठीक है, मतलब स्वयं चलने वाला मशीन है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया आपको बताना है 1969 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रमुख जो है प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो है आपको बताना है 1904 ईस्वी में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो आपको बताना है ये जो है आपका मुंबई जो है शहर, उसी को हम लोग बोलते हैं। कह रहा है व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आपको बताना है 1969 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है मैक्लेगन समिति कब बनाई गई? मैक्लेगन जो है समिति आपको बताना है 1914 में बनाई गई। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय संसाधन कौन है? तो आपको बताना है कि सबसे लोकप्रिय संसाधन जो है आपका कौन सा होता है? तो आपको बताना है कि ये होता है आपका महाजन। ठीक है, महाजन जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे जो है आपके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इसमें जो है हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अगर जो है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर जो है मैथ का जो है बहुत ही धाकड़ जो है प्रश्नों के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से हमारे चैनल को जो है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि मैथ हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।